नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम हिंदू पुराणों की गहराई में उतरने जा रहे हैं, विशेषकर महाभारत में एक केंद्रीय पात्र अर्जुन पर ध्यान केंद्रित करते हुए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अनुरोध है कि इसको सब्सक्राइब कर लें और नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लें और हमारे साथ बोलें राधे राधे। तो चलिए शुरू करते हैं। पांडवों के तीसरे भाई अर्जुन हिंदू पुराणों के एक प्रसिद्ध पात्र हैं। वे अपनी धनुर्विद्या में कौशल, अपनी बहादुरी और धर्म की पालना के लिए जाने जाते हैं। फिर भी उनके शौर्यपूर्ण कर्मों और गुणों के बावजूद कुछ दृष्टिकोण उन्हें श्री कृष्ण, कर्ण या भीष्म जैसे अन्य पात्रों के समान ऊंचाई पर नहीं रखते। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि आगे बताए जाने वाले पॉइंट्स का उद्देश्य या मोटिव अर्जुन या उनकी उपलब्धियों को छोटा करना नहीं है। ये केवल विचारण या फिर यूं कहिए कि ऑब्जर्वेशंस हैं कि क्यों कुछ लोग उन्हें अलग रूप में देखते हैं। मुख्य कारणों में से एक हो सकता है अर्जुन की श्री कृष्ण पर निर्भरता। श्री कृष्ण उनके रथ सारथी और मार्गदर्शक थे। अक्सर महाकाव्य के महत्वपूर्ण क्षणों में महत्वपूर्ण सलाह और हस्तक्षेप प्रदान करते थे। इसने कुछ लोगों को अर्जुन की विजयों को उनकी खुद की शक्ति के बजाय श्री कृष्ण के मार्गदर्शन के लिए आरोपित करने का कारण बना दिया। दूसरी बात, कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर अर्जुन के संदेह का क्षण, जबकि मानवीय और संबंध स्थापित करने वाला कुछ लोगों द्वारा कमजोरी के रूप में देखा जा सकता है, जबकि श्री कृष्ण की दैवीय संवाद भगवद गीता इस क्षण को गहन आध्यात्मिक शिक्षा में परिवर्तित कर देता है। शुरुआत में उनकी हिचकिचाहट निर्णय की कमी के रूप में देखी जा सकती है। एक और बात है अर्जुन का अहंकार। महाभारत में ऐसे कई घटनाक्रम हैं जब अर्जुन का अहंकार उन पर हावी हो जाता है, जबकि यह एक सामान्य मानवीय विशेषता है या यूं कहिए कि अवगुण है। यह अक्सर ऐसी खामियां होती हैं जो पात्रों को अधिक आदर्शीकृत फिगर्स की तुलना में कम प्रशंसित बनाती है। अंत में यह सापेक्षता यानी कि रिलेट करने की बात हो सकती है। महाभारत में अत्यधिक गुणों और दोषों वाले पात्रों से भरपूर होते हुए नाटकीयता और जटिलता बढ़ती है। अर्जुन जबकि अपनी स्थिति में महान है, ऐसे अत्यधिक चरित्रण के सामने कम असाधारण प्रतीत हो सकते हैं। याद रखना महत्वपूर्ण है कि महाभारत के प्रत्येक पात्र अर्जुन सहित जटिल और बहुआयामी हैं, यानी कि मल्टी डायमेंशनल हैं। उनकी ताकतें और कमियां उन्हें संबंध स्थापित करने और मूल्यवान सबक प्रदान करने में मदद करती हैं। इसलिए जब हम कहते हैं कि कोई कम महान है, यह हमेशा सापेक्ष होता है, यानी कि रिलेटिव होता है और विभिन्न दृष्टिकोणों से निर्धारित होता है। वहीं अर्जुन को महान मानने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। अगर आप महाभारत पढ़ेंगे तो पाएंगे कि हर पर्व में श्री कृष्ण अर्जुन की ही स्तुति होती है। गीता के अंत में भी संजय यही कहते हैं कि जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है तथा जहां धनुर्धारी पार्थ हैं, वहीं विजय, विभूति और ध्रुव नीति है। ऐसा मेरा मत है। जब परशुराम जी और अन्य ऋषि शांति प्रस्ताव के लिए आए थे तो वे भी कर्ण के रहते हुए अर्जुन की ही प्रशंसा कर रहे थे। स्वयं महादेव ने अर्जुन की श्रेष्ठता को स्वीकार किया है। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे विद्वान भी अर्जुन की ही श्रेष्ठता को मानते थे। अश्वत्थामा को तो अंत तक यही विश्वास था कि कर्ण कभी अर्जुन को नहीं हरा सकता। अब ऐसे में कहा यह भी जाता है कि महाभारत कथा के अनुसार ऐसी 7 शक्तियां थी जो केवल अर्जुन के पास थी। अर्जुन के अतिरिक्त किसी अन्य के पास 7 शक्तियां एक साथ नहीं थी। तो एक एक करके इनको भी जान लेते हैं। बल। महाभारत की पूरी कथा में ऐसे कई किस्से हैं जो अर्जुन के बल और बुद्धि को दर्शाते हैं। अर्जुन में शारीरिक बल के साथ साथ मानसिक बल भी था, जिसकी वजह से वे चतुर नीतियां बनाकर शत्रुओं का नाश कर देते थे। धैर्य। धैर्य एक ऐसा गुण है जो हर किसी में नहीं पाया जाता। श्री कृष्ण के अनुसार जिस मनुष्य में धैर्य होता है वह अपने आप में ही महान बन जाता है। तेज। अर्जुन अपने पराक्रम और बुद्धिमानी के साथ साथ अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए भी प्रसिद्ध थे। उनके व्यक्तित्व में एक ऐसा तेज था जिसे देखकर हर कोई उनसे आकर्षित हो जाता था। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जितना तेज और प्रभाव अर्जुन के व्यक्तित्व में था, उतना और किसी में नहीं था, और यही गुण अर्जुन को दूसरों से अलग और खास बनाता था। पराक्रम। पराक्रम यानी हर काम को करने की क्षमता।
महाभारत के सभी पात्रों में से केवल अर्जुन ही एकमात्र ऐसे योद्धा थे जो किसी भी चुनौती या परेशानी का सामना करने में समर्थ थे। अर्जुन के सामने चाहे जो भी परिस्थिति आई, उन्होंने अपने पराक्रम से उसका सामना बड़ी ही आसानी से किया। हाथों की स्फूर्ति। अर्जुन के समान श्रेष्ठ धनुर्धारी और कोई नहीं था। जितनी स्फूर्ति से अर्जुन धनुष के बाण चलाते थे, उतनी स्फूर्ति और किसी के हाथों में नहीं थी। अर्जुन का यही गुण उन्हें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाता था। शीघ्रकारिता। कहा जाता है कि हर काम करने का एक सही समय होता है। अगर हम किसी बात का निर्णय लेने में देर कर देते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। इस बात का महत्व अर्जुन बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वे किसी भी काम को करने में इतनी देर नहीं लगाते थे कि उसका महत्व भी खत्म हो जाए। इसी कारण से श्री कृष्ण को अर्जुन में यह गुण दिखाई देता था। विषादहीनता। श्री कृष्ण ने स्वयं गीतापदेश में अर्जुन को मोह माया छोड़कर अपने कर्म को महत्व देने की बात सिखाई थी, जिसके बाद अर्जुन के अंदर विषादहीनता यानी किसी भी बात से दुखी ना होने का गुण आ गया था। युद्ध में चाहे अर्जुन को किसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़ा हो, लेकिन उनका मन एक पल के लिए भी विचलित नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त वेद व्यास जी द्वारा रचित महाभारत और बोरी महाभारत के अनुसार भी कुछ ऐसी बातें हैं जो अर्जुन को महान बनाती हैं। जैसे कि अर्जुन ने राजसु यज्ञ से पहले ही उत्तर की दिशा में स्थित सभी 36 राज्यों को जय किया था और बहुत सारे धन, सोना और हीरे जवाहरात लेकर आए थे, और इस कारण से उनका नाम धनंजय भी है। वे युद्ध में अजय और अपराजित थे और इसी कारण से उनको विजय नाम से भी संबोधित किया जाता है। अर्जुन ने गुरु दक्षिणा युद्ध, घोष यात्रा, द्रौपदी स्वयंवर, खांडव दहन, राक्षसों का वध, राज्य जय, विराट युद्ध आदि में विजय हासिल की, जिसमें उन्होंने अनेक महारथियों को हराया। अर्जुन ने कुरुक्षेत्र युद्ध में भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, अश्वत्थामा, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, दुर्योधन, दुशासन आदि को भी हराया। जयद्रथ का मस्तक सर से अलग करके लगातार तीर चला के समांत पंचक में स्थित उसके पिता के पास पहुंचा दिया। भगदत्त और सुशर्मा का वध भी अर्जुन ने ही किया था। 14वें दिन अकेले अर्जुन ने 7 अक्षौहिणी सेना का वध किया था। अर्जुन पास से और दूर से भी सफलतापूर्वक धनुष चला सकते थे। पास से उन्होंने सप्तकों का वध किया था और दूर से उन्होंने भूरिश्रवा, जयद्रथ और महामहिम भीष्म को आघात किया था। अर्जुन किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखकर ही लक्ष्य भेद कर सकते थे, जो कि उन्होंने द्रौपदी स्वयंवर में किया था। अर्जुन ने शब्द भेदी बाण के इस्तेमाल से गंधर्व राजा चित्रसेन को भी परास्त किया था। अर्जुन निद्राजयी थे, जब चाहे जहां चाहे सो सकते थे और बहुत दिनों तक बिना सोए भी रह सकते थे। इसलिए वे बिना थके बहुत दिनों तक युद्ध कर लेते थे और इसी कारण उनको गुडकेश भी कहा जाता है। अर्जुन अकेले ऐसे योद्धा थे जो अंधेरे में भी सफलतापूर्वक धनुष चला सकते थे। अर्जुन महाभारत काल के अकेले सब्यसाचिन थे, यानी कि दोनों हाथों से वे धनुष चला सकते थे और वो भी समान रफ्तार के साथ। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपका इस विषय पर क्या सोचना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और एक बार हमारे साथ पुनः बोलें राधे राधे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी रोचक विषयों के साथ। तब तक के लिए हरिओम।